शहर के सभी बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स एक हॉल में बैठे हुए मीटिंग के लिए, और उसके हेड है शहर के चीफ मिनिस्टर राघवेंद्र प्रजापति। उनके हाथ में आज का अखबार था, जिसे वो टेबल पर पटकते हुए कहते, क्या है ये, एक के बाद एक खून हो रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। मीडिया और अखबार वाले हमारी सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। अगले साल इलेक्शन है, और अगर यही हाल रहा ना तो अगले साल हमें चिमटा कमांडर लेके हिमालय जाना होगा। उनकी बात सुनकर पार्टी प्रेसिडेंट विनोद रजत उन्हें शांत कराते हुए बोले, अरे शांत रहिए राघवेंद्र बाबू, ये सब बस हमें डराने के लिए अपोजिशन की चाल है। आखिर हम मौका दे रहे तब ना विनोद बाबू। अगर हम सही समय पर कातिल को पकड़ लेते तो इलेक्शन में हमारी जीत पक्की थी और ये सारी आवाज़ आनी बंद हो जाती। लेकिन ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। वो कमिश्नर अजय मित्तल की ओर देखते हुए बोले, ये तो जाने कौन से गधे घोड़े बेच के सो रहा है, जो ये अभी तक इतने सारे खून हुए लेकिन कातिल को पकड़ नहीं पाया है। सीएम की बात पर मिस्टर मित्तल अफसोस जताते हुए बोले, हमें खुद इस बात का खेद है सर, लेकिन क्या करें, ये खून इतनी चालाकी से काम कर रहा है कि एक बाल के बराबर भी सबूत नहीं छोड़ता। पिछले 2 मर्डर्स में तो कम से कम शरीर पे हमें आर्या का नाम लिखा हुआ मिला था, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि इस बार भी खून आर्या ने ही किए हैं या कोई नया खूनी आ गया है। आनंद घोष एमएलए, आखिर ये आर्या नाम की मुसीबत है क्या। पिछले कुछ दिनों से इसका बहुत ही ज़्यादा नाम सुन रहे, लेकिन आज तक नाम के अलावा कुछ भी जान नहीं पाए हैं। मिस्टर घोष, ये मुंबई की नई माफिया है जो पिछले 6 महीने में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक और मशहूर हो गई है। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आई है और कैसी दिखती है, ना ही किसी को इसके परिवार के बारे में मालूम है। कुछ लोगों का कहना है कि ये माफिया किंग डिस्ट्रॉयर के लीडर योगेश्वर राणा की बेटी है, लेकिन ये बात कितनी सच है ये किसी को नहीं पता। क्या आर्या एक लड़की है? क्या आपको लगता है कि मुंबई के इस अंडरवर्ल्ड पे राज करना किसी लड़की के लिए मुमकिन है? अजय मित्तल की बातों पे सीएम हैरत जताते हुए बोले। अजय मित्तल, हाँ सर, सुनकर अजीब तो लगता है कि कोई लेडी माफिया है, लेकिन जिस तरह से लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, उनके लिए अंडरवर्ल्ड में आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे उसके माफिया बनने के पीछे का रीज़न समझ नहीं आ रहा है। कारण चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इन खूनों का कातिल चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी हाल में पकड़िए, क्योंकि मुझे अपनी सत्ता पे कोई खतरा नहीं चाहिए। और पाठक बाबू, सीएम अपने सेक्रेटरी अनिरुद्ध पाठक से कहते हैं, ये मीडिया वालों का कुछ करिए पाठक बाबू। आजकल हमारे खिलाफ कुछ ज़्यादा ही जुबान खोलने लगे हैं ये लोग। आप चिंता मत करिए सर, हम करते हैं कुछ। फिलहाल आपको चलना चाहिए, क्योंकि आज एक कॉलेज का शुभारंभ करना है आपको। पाठक के याद दिलाने पर सीएम बोलते हैं, अरे हाँ, इस बारे में तो मैं इन सब टेंशनों के चक्कर में भूल ही गया था। तो ठीक है, अब मीटिंग ख़त्म करते हैं और आप लोग कुछ उपाय करिए और मेरी इस डूबती नैया को पार लगाइए। इतना कहकर सीएम अपने आदमियों के साथ मीटिंग रूम से निकल जाते हैं, और पीछे लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। अजय मित्तल अपने मन में कहते हैं, इस लालची को तो सिर्फ अपने फ़ायदे की पड़ी है। अपने लिए ये पहले माफियाओं से दोस्ती भी करेगा और बाद में नुकसान होने पे हमें दोष देगा। खैर, वो अपने सोच को विराम लगाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं आगे की रणनीति बनाने के लिए।